आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर हसन रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। नाना जी। यार भाई, भारत को एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तानियों को भारत 24 घंटों में सीधा करके दुनिया के आगे कर दिया एक्सपोज। वो कैसे यार? पता नहीं यार, पाकिस्तानी तो भाई साहब सुबह आँख खोलते तो इनको एटम बम याद आता है। चलाएं या ना चलाएं वो एक ये अलग बात तो है यार। वॉच करते, कोड ऑन करते, स्टार्ट। हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम बहुत पावरफुल है। जी घंटा ईरान तो हमारे एटॉमिक बॉम्ब से नहीं डर रहा, वो तो मिसाइल पे मिसाइल भी ठोक रहा है। और इल्जाम क्या लगाते हैं भाई, इनका ताल्लुक दहशतगर्दी तंजीमों से। इसमें तो कोई शक नहीं। मुझे ये बताएं, हमारे पास जो एटॉमिक पावर है हमने क्या कर लिया आज तक? हम उसको इस्तेमाल कब करेंगे? हलवाई क्या? हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इतनी पाबंदी हमारे पास। आई थिंक हमारे पास तो फ्यूल ही नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने के लिए। हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री को हमारे उस एटम बम से क्या डर होगा जब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे? अरे टोपा होगा एकदम। मुसलमान से सिर्फ काफिर इसलिए डरता है कि हमारे पास ईमान है। तो गाइज फिर से तैयार हो जाओ पाकिस्तानी नमूनों के मजेदार कारनामे को देखने के लिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? ये तो होगा। वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो। I like it। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। स्मार्ट है। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? बिल्कुल प्यारी समझ गई। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं है। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं है। क्या बात है सर। पाकिस्तानी नमूने अपने सरकार को भारत से जंग करने के लिए उकसाते हुए। आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ की? उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है, तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है, तुमसे ना हो पाएगा। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज वो भाई भाई बनते हैं। अब बोल। ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। आगे अपनी औकात पे। कश्मीर में तो वो दिखाया नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। सबसे पहली तो बात यही है। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। हकीकत तो इमाम को दिखाई नहीं जा रही है। कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती। हमने तो यहाँ पे शोर मचाया हुआ है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के लोग तो इंडिया के साथ यौम आजादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जली ना। आप जाके कश्मीर में इंटरव्यू करें, वो पाकिस्तान के साथ मिलना नहीं चाहते। इसमें तो कोई शक नहीं। एक बंदा हमसे मिलना नहीं चाहता और हम सारी उम्र से कह रहे हैं जी हम कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे, कश्मीर पाकिस्तान बनाएंगे। तो भाई क्या करेंगे पाकिस्तान बना के? क्या भूखे नंगे और पढ़ाने हैं, और पढ़ाने हैं? क्या करोगे कश्मीर लेके? ये तो बता दो। उसका भी, उसको भी 35 रुपए 100 रुपए यूनिट बिजली दोगे, उनके भी कूड़ा का टैक्स लगाओगे। वो बेचारे कश्मीरी बचे हुए हैं, उनको भी मारोगे आप। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पाकिस्तानियों को महंगाई से निकालने के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है। इंडिया की हमें कोई मदद नहीं है, इंडिया तो खुद पाकिस्तान से मदद चाहता है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इंडिया एक डरपोक मुल्क है। साले। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। इस सर फिर पागल हो गया। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगे उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, पावरफुल है इंशाल्लाह। भाई जवानी में सकिया गया लड़ना नहीं है, आप तो कारोबार खोलने की बातें करें तो फिर लड़ाई लेके आ गए। इंडिया हमारे साथ लड़ाई चाहती है ना, वो नहीं चाहती। हमारे मुसलमानों पे जुल्म करती है। लड़ाई चाह रही है, हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, हमारे उन फलस्तीनियों पे के साथ अमेरिका भी उनके साथ है, क्या कहते हैं, इसराइल के साथ। साला इसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा पावर एक ही है, वो है जज्बा। पावर के तौर पर हम ज्यादा आगे हैं या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया आगे? भाई हम पाकिस्तान पावर के तौर पे मजबूत है। कौन सी पावर है आपके पास? वो पावर जरा शो करवाएं आज। पावर यही है, हमारे पास जज्बा है। कौन सा जज्बा? यही जो मतलब हमारी पाक फौज में है। अच्छा जी, हमारी फौज जो है नंबर 1 है। चल झूठा। अगर आपके पास इतना जज्बा है, तो 71 की जंग में पता क्या हुआ था? मैं नहीं बताऊंगा। 93,000 फौजियों ने सरेंडर नहीं किया। भाई इन्होंने सिलेंडर इसलिए किया क्योंकि हमारा मुल्क अब सेफ हो गया है, इसलिए इन्होंने सिलेंडर भी किया है। हमने अपनी मर्जी से किया भाई, हम किसी दिन डरते इसलिए सिलेंडर किया। भी अपना बाकी की जो फौज थी और बाकी का जो हमारा मुल्क था उसको तो बचाना ही था ना। हाँ जी। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे वेट कितना है? 15। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के।
खुराक क्या आपकी? चलो की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चनों की प्लेट में से सिर्फ 2 चने खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। तो लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ, मेरे से शादी करो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो इंडिया वालों, हाँ बोलिए मोहतरमा। अफगानिस्तान से जंग करके ना हमें बिल्कुल मजा नहीं आया। तुम लोग आओ ना, मजा आएगा फिर हमें। अच्छा, लेकिन वैसे अफगानिस्तान वालों ने तुम्हारे साथ में और क्या क्या किया? जंग तो हो गई, सब कुछ हो गया। है? क्या बोली? दोबारा बोलना। सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। लेकिन वो मजा नहीं आया जो इंडिया वालों के साथ लोग जंग करके आता है। पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुमको जंग करनी है या फिर और कुछ करना है। वैसे तुमको असल में जंग करनी कौन सी है? अरे हम तो पहले से 140 करोड़ बैठे हैं यहाँ पर, और ऊपर से तुम आ गई मजा मांगने। चलो कोई ना, फिर भी हम भारत वाले तुमको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। तुम पंगा लोगे। चलो भाई बताओ, कौन कौन से स्टेट के लोग इनके साथ में जंग करना चाहता है? जन्नत है? नहीं, कोई जन्नत वन्नत कुछ नहीं है, ये ड्रामे है। वाह, पहली बॉल में 6। खुद इस्लाम ने कह दिया है कि ये दुनिया फानी है, ये तुम्हारे को केवल एक इम्तिहान के लिए जगह दी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, असली जिंदगी मरने के बाद है। जिस दुनिया को देखा नहीं हम। वो उनको दे रखी है लॉलीपॉप चूसने के लिए। कि उसकी तैयारी करो, यहाँ की कोई तैयारी ना करो। वहाँ की क्या बेहतर हूरों की तैयारी करो? आज बहतर हैं, खजूर हैं, शहद की नदियां हैं, दूध की नदियां हैं। पागल ये भी नहीं सोचते इंसान को, दूध नदियों में थोड़ा जाता है, स्तनधारी जीवों के अंदर आता है, शहद नदियों में थोड़ा जाता है। वो बड़ी मेहनत से जो मधुमक्खियां फल वगैरह चूस चूस के तैयार करती है, तब शहद पैदा होता है, लेकिन वहाँ नदियों में बाहर अल्लाह नहीं। भाई आपका नॉलेज सवाल का है भाई। क्या हम इंडियन हैं या फिर हम पाकिस्तानी पहले हैं? पहले कौन क्या हम पाकिस्तानी है पहले। अच्छा, 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, तो फिर पाकिस्तान से पहले ये क्या था? बोल सोच बता। पाकिस्तान से पहले ये कटा इंडिया का एक ही था, ये सारा कुछ। फिर पहले हम इंडियन हुए ना? नहीं, मगर हम तो मुसलमान, हम तो पाकिस्तान में आए ना, उधर से कोच करके इधर आ गए हैं। तो फिर तो हमने मुसलमान तो अभी बने हैं, 500 साल या 600 साल या 1000 साल हुए होंगे। उससे पहले क्या थे हम? अबे तुझसे भिखारी बताना। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। बड़े बेवकूफ के बच्चे हैं भाई। अगर कोई गोरा यहाँ पर आपको खड़ा होकर पूछे कि भाई आप तो 75 साल हो गए पाकिस्तानी थे, उससे पहले क्या थे, आपको पूछता तो आप क्या बताएंगे? तुम लोग समझा? पाकिस्तान आपको खैरात में मिला था, जबरदस्ती लिया था, औकात नहीं चलाने की। हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ आगे ही बढ़ा है, पाकिस्तान साला गड्ढे में गिरा है, और अगर हम अपनी पे आ गए तो नक्शे से हटा देंगे, याद रखना। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब देखा पाकिस्तानियों कैसे तुम्हें ठोकते हैं भारतीय। तुम्हारे पिछवाड़ों में जो कीड़ा ना अट्टा बम का, ये भारतीय निकाल सकते हैं, और तो कोई नहीं। जो आज हम पाकिस्तानियों ने भारतीयों को एटम बम की धमकी देना, बम की छोड़िए ना, इन भारतीयों की वजह से, क्योंकि भारत का मुसलमान तो मुसलमान, भाई हिंदू भी तुम्हारी बजाता है। बिल्कुल भाई, ये पाकिस्तानी पहले एटम बम की धमकी देते थे ना, अब नहीं देते, क्योंकि भारतीयों ने इनके पिछवाड़े बजाए हैं। एक भारतीय मुसलमान आंटी जो थी, उसने कहा पुत्रो तुम तो पहले भारतीय थे ना, भारत में थे ना, हमारे तलबे चाट चाट के तुमने एक देश बनाया और तुम हम पे आवाज उठाते हो। वाकई उसने क्या नंगा किया है भारतीयों ने, इनको ऐसा नंगा किया इनकी बोलतियां बंद करवा दी। और एक पाकिस्तानी को, एक तो पाकिस्तानी साना था, वो कहती कश्मीर लेना, वो कहता है कश्मीर लेके भूखे नंगे बनाने हैं क्या इधर? बात तो सच की भाई, इधर तो भूखे मर रहे हैं सारे। वो इधर खुद जो हमारे, हम उनको खाना नहीं दे रहे, वो आ गए तो उनको किधर से कश्मीर आज 80 सालों में कश्मीर तो कुछ का हुआ ही नहीं, जिधर कश्मीर था उधर ही। उधर से योगी जी ने बोला कि भाई हम 6 महीने में ले लेंगे कश्मीर पाकिस्तान। बिल्कुल, उन्होंने तो ये नारा भाई लगाया हुआ अभी तो बड़ा खतरनाक काम बना हुआ है, बड़े मामला खराब हुए हैं। और उधर से जो भारतीय हमारी बकचोदियों पे जो हमारी फिर बजा रहे हैं, वो फिर काम देंगे। भाई तुम जैसी बात करोगे वैसा ही जवाब मिलेगा, सीधा जवाब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही सीधा जवाब देते हैं, फिर इंडिया भी सीधा जवाब नहीं देता। अगर ये बात सही करेंगे तो इंडिया भी सही करेगा। और ये कहते हैं हम ज्यादा ताकतवर हैं, फिर वो कहता है कि 1971 में क्या हुआ था, फिर उसकी बात बोलती बंद होगी जगह पे। वो नहीं बोला, उसे पता है क्या हुआ था, तो वही ना, वो कहता है हमने अपनी जान बचाने के लिए। तो भाई साहब जान बचाने के लिए क्या होता है फिर?
वही होता है ना कि भाई साहब यार भारत की बहुत बड़ी आर्मी है तो उनसे नहीं लड़ सकते हम लोग यार हमारी इकोनॉमी देखो उनकी इकोनॉमी देखो वो इस टाइम पाकिस्तान से युद्ध करने में लगातार उनको 5-10 साल पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी बिल्कुल जिनके रिजर्व में 700-750 बिलियन डॉलर पड़े हो फिर आप अंदाजा लगा उससे हम किधर लड़ सकते हैं हमारे अकाउंट में मांगे तांगे के 20 बिलियन डॉलर नहीं होंगे नहीं होंगे वो भी सऊदी अरब और यूएई के पड़े हुए उनकी एक महीने की कमाई है ये बस जो अभी तक हमारे अकाउंट में है बिल्कुल तो भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में? तेरी वर्ड तुम कहते